आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर कहा कि भारत आतंक की नर्सरी में ही दहशतगर्दों को मिट्टी में मिलाएगा। पाकिस्तान को भारत के भविष्य से नहीं खेलने देंगे, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह पाकिस्तान के लिए चेतावनी भी है। आज प्रधानमंत्री ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा का जवाब दिया। विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए गए थे उनका पॉइंट वाइज जवाब दिया गया और फिर उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाया। राहुल गांधी ने पूछा था कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रेशर में सीज फायर की गई। मोदी ने कहा कि 9 मई की रात अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का फोन जरूर आया था। जेडी वैंस ने बताया था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा दुस्साहस किया तो यह गलती उसे बहुत भारी पड़ेगी। और 9 और 10 मई की रात हमारी मिसाइल्स ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए, जो आज भी आईसीयू में पड़े हैं। कांग्रेस के डेप्यूटी लीडर गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी ने पूछा था कि जब हमारी फौज जीत रही थी तो सीज फायर करने का फैसला क्यों लिया, पीओके वापस क्यों नहीं लिया। मोदी ने कहा कि भारत का लक्ष्य आतंकवादियों के अड्डों को बर्बाद करना था। वो टारगेट हमारी फौज ने सिर्फ 22 मिनट में हासिल कर लिया था। 22 अप्रैल का बदला सिर्फ 22 मिनट में ले लिया गया था। पाकिस्तान को उसकी हरकत की सजा दे दी गई थी और पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था, रहम की भीख मांग रहा था, इसलिए सीज फायर किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेता 22 अप्रैल के बाद 3-4 दिन में ही ये उछल रहे थे, बार बार कह रहे थे कि कहां गई 56 इंच की छाती। ऐसा छिछोरापन करके कांग्रेस के नेता पाकिस्तान में तो हेडलाइंस में जगह बना सकते हैं, लेकिन देशवासियों के दिलों में जगह नहीं बना पाएंगे। दुनिया का समर्थन तो मिला, दुनिया के देशों का समर्थन मिला, माननीय, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मेरे देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं। 22 अप्रैल के बाद 22 अप्रैल के आतंक के हमले के बाद 3-4 दिन में ही ये उछल रहे थे और कहना शुरू कर दिया, कहां गई 56 इंच की छाती, कहां खो गया मोदी। मोदी ने आज खुद बताया कि 10 मई की शाम 5 बजे सीज फायर का ऐलान होने से पहले के 24 घंटों में क्या क्या हुआ था। मोदी ने बताया कि 9 मई को ऑपरेशन चल रहा था, इसलिए वो अपनी सेनाओं के ऑफिसर्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, विदेश मंत्री, इन सब के साथ लगातार बैठकों में बिजी थे। इसी दौरान अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस उनसे कांटेक्ट करने की बार बार कोशिश कर रहे थे। मीटिंग से फ्री होने के बाद उन्होंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति वैंस को कॉल बैक किया तो वैंस ने उन्हें बताया कि 9 मई की रात पाकिस्तान भारत पर कोई बहुत बड़ा हमला करने वाला है। इसके बाद मोदी ने वैंस से कहा कि अगर पाकिस्तान ने ऐसी कोई हिमाकत की तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। मोदी ने साफ साफ बताया कि पूरे ऑपरेशन के दौरान उनकी एक बार भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं हुई और जब पाकिस्तान अपने घुटनों पर आ गया, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारी सेना के डीजीएमओ को फोन करके हमले रोकने की गुजारिश की, सीज फायर का प्रस्ताव रखा, उसके बाद भारत ने सीज फायर किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि जो सवाल पाकिस्तान में पूछे जाते हैं वही कांग्रेस यहां पूछती है। इससे कांग्रेस और पाकिस्तान का गठजोड़ एक्सपोज होता है। कांग्रेस का भरोसा पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल से बनता है और बदलता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक बिल्कुल कांग्रेस के नए सदस्य, यानी उनको तो क्षमा करनी चाहिए, नए सदस्य को क्या कहेंगे, लेकिन कांग्रेस के आका जो उनको लिख करके देते हैं और उनसे बुलवाते हैं, खुद में हिम्मत नहीं है, उनसे बुलवाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर
ये तो तमाशा था। ये आतंकवादियों ने जिन 26 लोगों को मौत के घाट उतारा था ना, उस भयंकर क्रूर घटना पर ये तेजाब छिड़कने वाला पाप है। तमाशा कहते हो? आपकी असहमति हो सकती है, और ये कांग्रेस के नेता बुलवाते हैं। असल में आज सुबह जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने यह कंफर्म किया कि पहलगाम में हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ने वाले हैवानों को जहन्नुम भेज दिया गया है। गृहमंत्री ने बताया कि कल श्रीनगर के दाची गांव में जो 3 आतंकवादी मारे गए थे उनकी पहचान स्टैब्लिश हो गई है और ये बिल्कुल क्लियर है अब कि मारे गए तीनों आतंकियों ने पहलगाम हमले को अंजाम दिया था। इन मारे गए आतंकवादियों की पहचान सुलेमान शाह उर्फ फैजल जट, हमजा अफगानी और जिब्रान के तौर पर हुई है। आतंकवादियों की मूवमेंट के स्पेसिफिक इनपुट के बाद आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाकर इन तीनों हैवानों को मार डाला। सुलेमान शाह लश्कर का टॉप कमांडर और पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड था। यह पाकिस्तानी था और पाकिस्तानी फौज में कमांडो भी रह चुका है। अमित शाह ने बताया कि सलमान शाह लश्कर के ट्रेनिंग सेंटर मुरीदके में दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देता था। सुलेमान शाह ने आईएसआई के ऑर्डर पर 2023 में कश्मीर में घुसपैठ की थी। राज्यसभा में भी आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा थी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ही राज्यसभा में भी चर्चा की शुरुआत की। राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की डिटेल्स सांसदों के साथ शेयर की और इसके बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका मिला। खड़गे ने कहा कि पहलगाम हमला इंटेलिजेंस का, सिक्योरिटी का फेलियर का नतीजा था। इसके लिए गृहमंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। खड़गे ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की विदेश नीति भी पूरी तरीके से फेल रही। प्रधानमंत्री मोदी ने तो अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए, ट्रंप के प्रेशर में सीज फायर कर दिया। लेकिन सदन के नेता जेपी नड्डा ने खड़गे की इस बात पर ऐतराज जताया और इस दौरान जेपी नड्डा के मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जिससे खड़गे नाराज हो गए। फिर क्या हुआ, ये पूरा वाक्य आपको दिखाता हूं। हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की है, मैं इनकी तकलीफ समझ सकता हूं। आप पार्टी से इतने जुड़ गए हैं कि देश का विषय गौण हो जाता है और इसलिए आपकी तकलीफ में मेंटल बैलेंस खो करके उन शब्दों का प्रयोग और उस तरीके से बिहार में वोटर लिस्ट इंटेंसिव रिवीजन को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर बिहार में बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम कटते हैं तब अदालत हस्तक्षेप करेगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया कि इस मामले की सुनवाई लंबी नहीं खींचेगी। 12 अगस्त को इस मुद्दे पर पिटिशनर्स की दलीलें सुनी जाएंगी। 13 अगस्त को चुनाव आयोग अपना जवाब देगा, वो सुना जाएगा। इसके बाद अदालत का फैसला आएगा। असल में पिटिशनर्स का कहना है कि रिवीजन के नाम पर चुनाव आयोग 65 लाख वोटर्स के नाम काटने जा रहा है।